हेलो फ्रेंड्स, होप सो कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आप हैं अपने फ्रेंड एमी के साथ एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन स्पेशली फॉर स्टूडेंट वीज़ा। जो भी यूके में स्टूडेंट आ रहे हैं या आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ भाई। आज आपको बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस पूरी इन्फॉर्मेशन को, आगे इसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या क्या आपको प्रॉब्लम इसके बिना फेस करनी पड़ सकती हैं। तो चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको पता होगा जैसा कि अभी नवंबर के 5 नवंबर से यूके फिर लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन मीन्स कि आपको नॉन इसेंशियल जो शॉप्स हैं वो क्लोज़ मिलेंगी और ट्रैवल की भी रिस्ट्रिक्शन रहेंगी कि आप इधर से उधर ट्रैवल ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो उन बातों का ध्यान रखिए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि आपको यूके में जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं स्टडी वीज़ा पे, एमबीए, मास्टर्स, बिजनेस, बैचलर्स या किसी भी कोर्स में, तो उन स्टूडेंट को जो फर्स्ट टाइम यूके में इंटर कर चुके हैं या करने वाले हैं या जो भी यूके में इंटर करने की सोच रहे हैं अपनी स्टडी पर्पज़ से, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको यूके में आने के बाद में रेडी करने होते हैं जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम उसी बात पे कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले जी मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे यूके में इंटर करते हो तो सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना होता है, आपका बीआरपी कार्ड। क्योंकि आपको फर्स्ट जब आप आते हो तो आपका वीज़ा सिर्फ जो भी स्टैम्प होता है वो सिर्फ 1 मंथ के लिए आपको पेपर वीज़ा मिलता है। तो उसके बाद में आप यूके में इंटर करते हो। इंटर करने के बाद में आपकी यूनिवर्सिटी के पास में जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाकर आपको एड्रेस दिया जाता है प्रॉपर। उस एड्रेस पे जाके आपको अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना होता है। तो बीआरपी कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती यहाँ पे। तो आपकी फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट आईडी वही है बीआरपी कार्ड। तो जैसे ही आप बीआरपी कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में भाई आपको अप्लाई करना होता है आपका एनआई नंबर, जिसको नीनो नंबर भी बोल देते हैं, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी वीज़ा पे आते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आपको एनआई नंबर अप्लाई करना होता है। और उस नंबर की कि आपको क्या खूबियाँ हैं, क्योंकि उसके बिना आप कहीं भी काम नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी 20 आवर वर्क अलाउ है या आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है, आपका डिपेंडेंट है, आपका खुद आप स्टूडेंट हो या आपका डिपेंडेंट है, कोई भी जिसको भी काम करना है यूके में पूरा वर्क वीज़ा पे, इंडेफिनेट लीव पे, तो उनको नेशनल इंश्योरेंस नंबर ज़रूर चाहिए होता है। ये है जी आपकी सेकंड आईडी जो कि आपको पूरे यूके में आपको काम करने का राइट देती है। और उसी एनआई नंबर पे आपकी बहुत सी कैलकुलेशंस होती हैं। तो एनआई नंबर आपको कौन इशू करता है? वो करता है यहाँ पे एचआरएमसी डिपार्टमेंट। जो एचआरएमसी डिपार्टमेंट है वो यहाँ का वेजेस डिपार्टमेंट लगा लो। वो यहाँ पे आपको जो भी आपकी सैलरी का, जो भी आपका टैक्स का पूरा हिसाब किताब रखता है वो एचआरएमसी डिपार्टमेंट ही है। वो आपको नेशनल इंश्योरेंस आईडी आपको प्रोवाइड करता है। तो नेशनल इंश्योरेंस आईडी तो पहले तो जो होता था कोविड से पहले, तो आपको स्पेशल जाना होता था, आपकी आईडी या पासपोर्ट चेक होता था, तो आपको वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर ऑनलाइन या जैसे भी आपको दे देते थे। लेकिन जैसे कोरोना आया, कोरोना के बाद में अभी जो पीक टाइम चल रहा है ना कोरोना का, इसके रिगार्डिंग बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं हर किसी को। तो इसके लिए आपको या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बाकी अपॉइंटमेंट तो बंद है अभी की। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती भी है तो बहुत लेट मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि आपको जाना है एचआरएमसी डिपार्टमेंट की साइट पे, जिसका लिंक मैं नीचे दे चुका हूँ, आप देख लीजिएगा उसके अंदर। तो आपको एचआरएमसी डिपार्टमेंट की साइट पे जाना है, वहाँ जाके आपको अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है। तो वो अगर आपको अप्लाई आगे कॉलम नहीं जाता है आपका कोरोना की वजह से, अगर साइट ब्लॉक है कुछ भी है, तो उसके नीचे एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि हमें नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है। तो आपको वो मोस्टली टाइम जो है ना फ़ोन के ऊपर ही आपकी पासपोर्ट नंबर, आपका बीआरपी कार्ड नंबर, ये फ़ोन पे ही पता कर लेते हैं। तो आपको वो उसके बाद में अपॉइंटमेंट दे देते हैं, या आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो फिल करवा के तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाती है।
तो वो मिलने के बाद में आपको, पहले तो क्या था कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर 1 मंथ में आ जाता था, लेकिन अब कोरोना की वजह से थोड़ा वो डिले हो सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं। बीआरपी कार्ड कलेक्ट करने के बाद में आपका पहला काम है, आपने अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है, क्योंकि उसके बिना भाई आपको कोई काम नहीं मिलेगा। 20 आवर भी आपको काम अलाउ है तो भी नहीं मिलेगा। आपका डिपेंडेंट साथ में आया है तो उसके लिए उसका भी काम नहीं मिलेगा। और हाँ, आपका डिपेंडेंट का नेशनल इंश्योरेंस नंबर डिफरेंट होगा और आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर डिफरेंट होगा। तो हर किसी की नेशनल आइडेंटिटी होती है, टैक्स आईडी होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो उसके साथ में ही आपको तीसरे किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, तो आपको एक और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, आपका बैंक अकाउंट। क्योंकि अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपको कोई भी जॉब आप लीगली यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। आप किसी भी स्टोर में, टेस्को या फिर किसी भी और स्टोर में कहीं भी जॉब अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपसे वो आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और आईडी, ये सब कुछ मांगेंगे। तो आपने दूसरा काम है आपका अपना बैंक अकाउंट ओपन करना। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आप किसी भी यूके के नेशनलाइज बैंक में जाओगे, तो वो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका स्टूडेंट अकाउंट या स्टूडेंट के जो भी रिगार्डिंग आपका अकाउंट ओपन करेंगे, तो वो आपसे डिमांड करेंगे आपके एड्रेस प्रूफ की, आपके बीआरपी की, आपके पासपोर्ट की। लेकिन जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो आपके पास नहीं है, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? आप स्टूडेंट आए हो, न्यू आए हो, तो आते ही वो बैंक का लेटर आपको यूनिवर्सिटी से इशू करवाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट डाल के आप यूनिवर्सिटी से अपना इनरोलमेंट लेटर रजिस्ट्रेशन करवा के आप इनरोलमेंट लेटर लोगे, तो यूनिवर्सिटी आपको बैंक लेटर भी इशू कर देगी। तो वो बैंक लेटर लेके आप यूनिवर्सिटी में जाइए, तो उसके ऊपर आपका एड्रेस होगा जहाँ पे आप रह रहे हो, चाहे टेम्परेरी है, परमानेंट है, कुछ भी है, तो आपका वो परमानेंट एड्रेस आपको वहाँ पे दिखाना होगा, वो लेटर दिखाना होगा जो आपको यूनिवर्सिटी ने आपको बैंक लेटर इशू किया गया है। उसके अंदर क्या होता है कि यूनिवर्सिटी लिख के देती है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी में इनरोल है और ये इतने टाइम के लिए यहाँ पे स्टडी करने आया है, तो ये इसका एड्रेस है और ये किसी भी बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। यानी कि यूनिवर्सिटी आपकी स्पॉन्सर है तो वो आपको परमिशन देगी, तो आप अपना फर्स्ट अकाउंट ओपन कर लोगे। उसके बाद में आप कहीं भी अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो तो आपका एड्रेस प्रूफ, परमानेंट एड्रेस प्रूफ एक बन जाएगा, बैंक का एड्रेस जिसके ऊपर आपको लिखा होता है। अब जी आइए फोर्थ डॉक्यूमेंट पे। तो चौथा डॉक्यूमेंट क्या है? फोर्थ डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग है। तो आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, आप जैसे ही यूके में एंटर करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका होता है कि आप अपना जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर को रजिस्टर कीजिए। क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको जनरल प्रैक्टिशनर, जो भी आपका डॉक्टर होता है, आपको एक सर्जरी बनानी होती है। सर्जरी बोलते हैं डॉक्टर की दुकान को, तो आपको वो बनानी होती है। क्योंकि आप, भगवान ना करे, आपको कभी भी कोई भी बीमार हो या आपको कोई भी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम आए, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब भी आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाओगे ऑल ओवर यूके में, तो आपसे वो पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि आपका जीपी कौन है, आपकी सर्जरी कौन सी है। तो आपको सिर्फ अपनी सर्जरी का नाम, सर्जरी मीन्स कि अपनी जो डॉक्टर है, जो भी बनाया है आपने, उस शॉप का नाम, उस सर्जरी का नाम, अपने डॉक्टर का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है। उससे पूरे रिकॉर्ड में उनके पूरे यूके में होता है। तो भाई अपना डॉक्टर जो ज़रूर रजिस्टर करवाइए। बहुत से लोग बोलते हैं भी कि ज़रूरत नहीं है, हम फिट हैं, पर नोबडी नो दैट इन द फ्यूचर, है ना। तो फ्यूचर में किसी को कुछ नहीं पता। भी अपने ये डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपके फर्स्ट आइडिया हैं और यही आइडिया आपको आगे जाके प्रोसेस करनी है। इसी के बेस पे आपको जॉब्स मिलनी है, इसी के बेस पे आपकी हेल्थ जो है, आपको अगर भगवान ना करे कोई भी प्रॉब्लम होती है, बुखार जुकाम कुछ भी, तो ये बहुत ज़रूरी है भी डॉक्टर बनवाना भी। और हाँ, एक मेरा पर्सनल सजेशन आपको, आप जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे यूके आते हो तो उसकी टाइम लिमिट होती है। आप 1-2 महीने बाद में अपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे करने के बाद में अपना प्रोविजनल लाइसेंस ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। आपने आगे गाड़ी चलानी है, नहीं चलानी है, आपको गाड़ी आती है, नहीं आती है, तो अपना प्रोविजनल लाइसेंस ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि वो एक फ़ोटो आईडी में गिना जाता है कि आप जहाँ भी जाओगे तो आपकी फ़ोटो आईडी के रूप में प्रोविजनल लाइसेंस होगा। उसकी 50 पाउंड समथिंग फ़ीस है। तो आप जैसे भी DVLA की साइट पे जाओगे ना, DVLA,
जो यूके की ऑफिशियली साइट है उसके ऊपर होता है कि न्यू लाइसेंस अप्लाई का एक कॉलम आएगा, उसके ऊपर आप जाओगे, जैसे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे तो उसकी फ़ीस है कुछ 50-60 पाउंड समथिंग। तो आप फीस पे करोगे, अपने पिक्चर लगाओगे, अपना पासपोर्ट, अपनी आईडी, जो भी उनकी डिमांड है अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से वो आप उनको देवो। तो वो जैसे ही आपको कंफर्म करके आपको एक लाइसेंस दे देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा प्रोविजनल लाइसेंस। प्रोविजनल मीन्स कि आप उसके ऊपर ड्राइविंग नहीं कर सकते। अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो आपको उसके रिगार्डिंग आगे लाइसेंस, फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। थ्योरी, प्रैक्टिकल, वो एक अलग टॉपिक है, हम उस टॉपिक के बारे में फिर दोबारा कभी वीडियो बनाएंगे। तो वो आईडी आपकी जो फ़ोटो आईडी होगी, क्योंकि आप हर वक्त अपना बीआरपी कार्ड अपने साथ रखो चाहे ना रखो, लेकिन अगर आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस है तो फ़ोटो आईडी है, तो आप कहीं भी अपनी वो आईडी दिखा के अपने कोई भी डॉक्यूमेंट या जो भी आप काम करना चाह रहे हो कर सकते हो। तो ये थी जी आज के लिए मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। और जो भी मेरे जितने भी फ्रेंड्स स्टूडेंट यूके में आ चुके हैं, अगर आपको इन डॉक्यूमेंट अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो मुझे ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और जो यूके में आने वाले हैं स्टूडेंट, तो अपना माइंड बना के आइएगा कि आप जैसे ही यूके में इंटर होते हैं, अपने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद में आप फटाफट ये सारे काम कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी हर किसी के लिए जो भी यूके में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन बढ़ते रहते हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, अपने फ्रेंड एमी के साथ नई वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्कार।